नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का द एकलव्य आईएएस एकेडमी देहरादून में। मेरा नाम है अंशुल त्रिपाठी और आप सभी लोगों का द एकलव्य आईएएस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः स्वागत करता हूं, इस उम्मीद में कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कंटिन्यू रखे हुए होंगे और अपने स्वास्थ्य का बहुत बेहतरीन ध्यान रखे होंगे। आप सभी लोग ये सोच रहे होंगे कि सर बार बार कहते हैं कि तैयारी को बड़े अच्छे से कंटिन्यू बनाए रखे होंगे, तो फ़ायदा क्या है उस तैयारी को कंटिन्यू बनाए रखने का, जब आप लोग ये देख रहे हैं कि लास्ट मोमेंट एक महीना पहले पूरा कंप्लीट पैटर्न चेंज कर दिया जा रहा है। ठीक है, चेंज कर दिया गया वो बात अलग है, लेकिन पूरी तरीके से नोटिफाई भी नहीं किया अभी तक। कुछ समय पहले ही इस पर चर्चा की जा सकती थी, लेकिन क्योंकि इंस्टीट्यूट में बहुत सारे बैचेस चल रहे थे और बहुत सारे बच्चे इससे पैनिक क्रिएट कर रहे थे, तो हमने ये कोशिश की कि इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल हर किसी के पास जाके या फिर जितने भी स्टूडेंट्स ने कम्युनिकेट करने की कोशिश की इंस्टीट्यूट के साथ, हमने पूरा ट्राई किया कि क्या कर सके, इस बात को समझने की कोशिश करें और क्या आगे किया जा सकता है इस पर विचार कर सके। तो इसीलिए अब कुछ आप सभी लोग हमारे साथ ऑनलाइन माध्यम से भी जुड़े हुए हैं, तो इसीलिए हमने इस वीडियो को प्लान किया कि चलो जो हुआ सो हुआ। ये जीवन में आप लोग देखेंगे बहुत समय तक आप लोगों के साथ ये चीज़ें होती रहेंगी, केवल एग्ज़ाम नहीं, आपकी वास्तविक जीवन में भी जिस तरीके से आप जो चीज़ प्लान करोगे ड्यू टू सो सिचुएशंस आपके साथ वो उस तरीके से होगा ही नहीं। बट हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को तो सक्सेस चाहिए ना, हम लोग तो हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकते। ठीक है, तो इसी वजह से हम इस वीडियो पर डिस्कस करेंगे कि आगे हम क्या प्लान कर सकते हैं, क्या सोच सकते हैं अगर हमको सक्सेस चाहिए। पहले ये जो लेक्चरर का एग्ज़ाम होना था या फिर आगे भविष्य में होना है, उस पर हम थोड़ी बहुत बात करेंगे। क्या ये 2025 में अब होगा, ये सबसे बड़ा मुद्दा। दूसरा, अभी की क्या सिचुएशन है और क्या पॉसिबिलिटीज़ है, इस पर बात करेंगे हम। और भी कुछ टॉपिक्स हैं जो इस एग्ज़ाम से रिलेटेड है, उन तथ्यों पर हम बात करेंगे। ठीक, तो पहली आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अभी पैनिक क्रिएट ना कीजिए, अपने आप को भी पैनिक क्रिएट ना कीजिए। मैं जानता हूं कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो लोग पूरा स्क्रीनिंग का सिलेबस पढ़ चुके हैं, और इनिशियली मैंने ही एक वीडियो के माध्यम से या फिर स्टूडेंट्स जो पढ़ रहे थे उनको ये कहा कि भाई पहले स्क्रीनिंग तो पढ़ लो, सब्जेक्ट तब पढ़ना। अगर आप स्क्रीनिंग में ही बाहर हो गए, सब्जेक्ट पढ़ के क्या करोगे। लेकिन ये किसी को भी नहीं पता था कि अंतिम समय में ऐसा निर्णय आ जाएगा। तो सिचुएशन अभी देख लीजिए, परिस्थितियां क्या है, बात कितनी क्लियर है। जो फाइनल नोटिफिकेशन आया है उसके आधार पर ये बात तो तय है कि शायद स्क्रीनिंग अब ना हो। ठीक, लेकिन दूसरी बात ये भी सुन लीजिए कि जितने भी लोगों ने तैयारी की है स्क्रीनिंग की, कुछ ना कुछ एक्शन वो भी करेंगे। ठीक है, उसके आधार पर ये संभावनाएं बताई जा रही हैं कि शायद अगर बात कोर्ट में पहुंचती है, डिसीजन आता है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर बात कोर्ट में चली गई तो ये बात बहुत लंबे समय तक क्या हो जाएगी, पेंडिंग हो जाएगी। अगला नोटिफिकेशन जैसे ही आएगा आयोग की तरफ से, वैसे ही ये पता चल जाएगा कि ये बात कोर्ट जाएगी नहीं जाएगी। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि अगर इन्होंने स्क्रीनिंग को हटा दिया और केवल सब्जेक्टिव कर दिया तो 100% बात लंबे समय तक कहाँ चले जाएगी, कोर्ट चले जाएगी। ठीक है, पहली तो ये सिचुएशन है हमारे पास। लेकिन हो सकता है अगर समय पर चीज़ें हुई तो 2025 में अगर जो एग्ज़ाम होगा, अगर 2025 में जो एग्ज़ाम होगा वो एग्ज़ाम क्या हो, आपका स्क्रीनिंग वाले पैटर्न से हो, तो आप लोगों को अपने जो स्क्रीनिंग के नोट्स हैं उनको भी फेंकना नहीं है अभी। ठीक है, संभाल के रखना है। क्या कर सकते हैं हम आगे, वो हम डिसाइड करते हैं। पॉसिबिलिटीज़ यही है कि जो 2025 में अगर ये एग्ज़ाम होता है और जितने भी हर्डल्स हैं उनको पार करते हुए होता है, तो इस एग्ज़ाम को क्या होना चाहिए, स्क्रीनिंग उसके बाद जिस तरीके से पहले डिसाइड किया था उस तरीके से होना चाहिए, ना कि जो नया डिसाइड किया आपने लास्ट मोमेंट। ठीक है, अगला अगर 2026 में अगर एग्ज़ाम होता है तो इस सब्जेक्टिव वाले तरीके से हो जाए,
अदरवाइज 2025 में होना है तो इसी तरीके से होना इसका लाजमी बनता है, ठीक है ना। दूसरा ये बात ध्यान रखें कि अब आयोग समय नहीं देगा। अगर बाय द वे ये कोई भी बात डिस्कस होती है, कोई भी बात क्लियर होती है कि भाई स्क्रीनिंग होनी है, मेंस होना है, ठीक है, तो ये आपको फॉर्म भरने के लिए, फॉर्म भरे हुए आपको टाइम देगा मैक्सिमम कितना, आपको 1 महीने का टाइम देगा स्क्रीनिंग के लिए, बता देगा नोटिफिकेशन और एग्जाम के बीच में 1 महीना, और 2 महीना सब्जेक्ट के लिए। अब ध्यान रखें कि सब्जेक्ट के लिए 2 महीने काफ़ी कभी भी नहीं होते हैं, क्योंकि जितना हमने 2021 का सिलेबस देखा या फिर अन्य राज्यों के हिसाब से हमने सिलेबस देखा है, उस पर हम आगे चर्चा भी करेंगे। जो आपका सब्जेक्ट का सिलेबस है, मेन आपको सब्जेक्ट का मास्टर ही तो चुन रहे हैं जो पढ़ाएगा, वहां पर कमांड होनी बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखें आप लोग, ठीक। तो संभावनाएं आपके पास यही है कि इस बार अगर 2025 में एग्जाम हुआ तो इसको स्क्रीनिंग ही होना चाहिए, लेकिन बहुत सारी चीज़ें डिसाइड करेगा क्या, अगर बात कोर्ट में जाती है तो, अगर कोर्ट में जाती है तो किस तरीके से, कब हियरिंग मिलती है, कितना समय में इसका डिसीजन आता है और कब पेपर होता है, इस बात पे बहुत ज़्यादा हम क्या है। और कुछ बातें अब हाल फिलहाल में आयोग अपना नोटिफिकेशन जारी करेगा, उसमें भी कुछ पता चलेंगी, उस पर भी हम कुछ डिस्कशन कर लेंगे, लेकिन अभी परिस्थितियाँ कुछ इस प्रकार से बनी हुई है, ठीक है। अच्छा, ठीक। अब वही बात मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा था कि भाई ये जो स्क्रीनिंग पढ़ लिया है स्टूडेंट्स ने, आपने 4-4, 5-5 महीने इस पर वेस्ट कर दिए हैं, वेस्ट ही हुआ, क्या किया जाए भाई, अब क्या किया जाए। सिंपल सी बात है, आपको अब जो नई रणनीति, सिलेक्शन आप ही लोगों को चाहिए ना, आप लोगों को जो नई रणनीति बनानी है वो नेक्स्ट नोटिफिकेशन और अभी जो हमारे पास सिचुएशन है उसके हिसाब से बनानी है। कि स्क्रीनिंग को आप क्या कर लो, संडे टू संडे रिवाइज कर लो जो आपके पास नोट्स है, ठीक है, 1 घंटा 2 घंटा रिवाइज करते रहो, क्योंकि अगर लास्ट समय पर उन्होंने कहा 1 महीने पहले 10 दिन पहले की स्क्रीनिंग होनी है, तब तक तो आप लोग सब भूल जाओगे, ठीक है, तब तो आधी भीड़ तो ऐसे ही छट जाएगी, आधे से ज़्यादा भीड़ छट जाएगी ऐसे में, ठीक है। तो आप लोगों को अभी स्क्रीनिंग के जो सिलेबस है उससे डिटैच नहीं होना डायरेक्टली, ठीक है, टाइम लो, संडे संडे को रिवाइज करो। अच्छा, तो अब क्या करो, मुझे पूरी उम्मीद है जब से ये रिजल्ट आया कुछ स्टूडेंट्स ने कम्युनिकेट करने की कोशिश भी की और कह भी रहे हैं कि सर जब से ये डिसीजन आया है तब से तो हमने पढ़ना ही छोड़ दिया है, हमसे किताबों पे हाथ ही नहीं लग रहा, पढ़ा ही नहीं जा रहा, जो कि बहुत स्वाभाविक सी बात है, होना भी ऐसा ही था। आपने बहुत समय तक किसी चीज़ के लिए तैयारी की, लेकिन अंत में आपकी कंडीशन की वजह से नहीं, किसी अन्य जो अथॉरिटी है जो उसने वो पेपर कराना है उसकी वजह से आप लोग डिले हो गए, तो ये होना बड़ा स्वाभाविक था। लेकिन हमें इन चीज़ों में ज़्यादा लंबे समय तक नहीं फंसना, हमें क्या करना है, अपनी तैयारी को रेगुलर रखना है, कंसिस्टेंसी रखनी है। ये सोच लो कि भाई पेपर पोस्टपोन हो गया, ठीक है, पोस्टपोन हो गया, ठीक। दूसरा, अब सब्जेक्ट, और एक बहुत बड़ा डाउट है कि क्या सर इसमें इंटरव्यू है। देखिए ये आगे आयोग क्लियर करेगा कि इसमें इंटरव्यू है या नहीं है, लेकिन जितना अभी तक लग रहा है कि आयोग, जितनी भी संभावनाएं हैं, जितने भी आयोग में बात करने पर ये बात पता चली कि लेक्चरर में इंटरव्यू के चांसेस अब क्या है, नहीं है, ठीक। ये एक पॉजिटिव भी है, ये एक नेगेटिव भी है। पॉजिटिव ऐसा है कि जब लास्ट टाइम हमने देखा था कि आयोग ने इंटरव्यू कराया था लेक्चरर्स के लिए, वहां पर हमें बड़ी शिकायतें देखने के लिए मिली थी, ठीक है, आप सभी लोग जानते हैं शिकायतें। लेकिन अगर इंटरव्यू हट जाता है तो आप केवल सब्जेक्ट के बेसिस पे क्या चुन रहे हैं भाई, इंटरव्यू से ही तो आपको पता चलेगा, इंटरव्यू से ही आपको पता चलेगा कि आप मास्टर चुन रहे हैं जिसमें पढ़ाने की सामर्थ्य है कि केवल उसको खुद ही आता है, ठीक है। बट अब जितना अभी तक के नोटिफिकेशन के हिसाब से खबर है कि इंटरव्यू क्या है, एक्सक्लूड कर दिया गया है, किससे, इस एग्जामिनेशन से। अब परेशानी सबसे बड़ी क्या है कि सब्जेक्ट, यही तो रह गया, अब यही रह गया ना, सब्जेक्ट रह गया। तो ये सब्जेक्ट कैसा होगा भाई, क्या क्लासिफिकेशन होगा इस सब्जेक्ट का, किस तरीके से आयोग ने इस सब्जेक्ट को कैटेगराइज किया, क्या संभावनाएं हैं इसको कैटेगराइज करने की। तो यहाँ पर 2 कंडीशंस बनती हैं, 2 प्रोबेबिलिटी बनती है, जितना पहले के कुछ पेपर्स के हिसाब से या फिर किसी और भी जितने स्टेट हैं वहाँ पर जो एग्ज़ाम्स किए हैं उसके हिसाब से हमने प्रोसेस देखी।
अब क्या हो रहा है, ये और स्टेट्स का कंटेक्स्ट में क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि उत्तराखंड का बोर्ड जनरली यही करता है, जो यूपी में चल रहा है कॉपी कर दिया, जो हिमाचल में चल रहा है कॉपी कर लिया, जो कहीं और चल रहा है वो कॉपी कर लिया। ठीक है, क्वेश्चंस में भी यही देख रहे हैं हम, और जो डिसीजंस होते हैं उसमें भी यही देख रहे हैं हम, बस कंसिस्टेंसी नहीं ला पा रहा है यूपी जैसी। ठीक है, इसीलिए कर रहे हैं, अगर सब्जेक्ट इस तरीके से हो रहा है तो सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। क्या रोल प्ले करने वाला है? 70%। देखो, कभी भी 100% सब्जेक्ट नहीं पूछा जाएगा, कहीं ना कहीं आपको चेक किया जाएगा कि आप टीचर बनने लायक हैं या फिर नहीं है। वो किस किस चीज से चेक होता है? वो या तो इंटरव्यू से चेक होता है, या फिर किससे होता है? सीडीपी से, सीडीपी पेडागोगी। ठीक है, इन सब चीजों से चेक होता है कि आप टीचर बनने वाले हैं नहीं। ठीक, तो अगर सही तरीका ये रहा, दो पॉसिबिलिटीज है। पहली पॉसिबिलिटीज ये है, सही तरीका जो है वो यही होना चाहिए कि 70% ऑफ द पेपर विल बी फ्रॉम सब्जेक्ट एंड द 30% विल बी फ्रॉम सीडीपी पेडागोगी, यहां से होना चाहिए। ठीक है, फिर भी ठीक है, फिर भी बैलेंस पेपर हम इसको मान लें। लेकिन अगर स्क्रीनिंग खत्म करने का प्रभाव हमको सब्जेक्ट पर दिखा, 70% तो सब्जेक्ट आया, लेकिन 30% आपका अगर जीएस या फिर जी के पूछ लिया इन्होंने, तो एक बहुत बड़ी महाभारत बन जाएगा। ठीक है, जिसके 40-60 वाले चांस है कि 40% ये कर ले वो, और 60% सीडीपी ऐड कर ले उसमें वो। अन्य राज्यों के हिसाब से हम देखें तो सीडीपी ही जनरल है जो ऐड होता है, अगर इंटरव्यू हट गया तो सीडीपी ही ऐड किया जाएगा, ये सामान्य सी बात है। लेकिन 1% चांस कि अगर यहाँ पर जीके या फिर जीएस 30% ऐड कर दिया, ठीक, या फिर 50% सब्जेक्ट रख दिया, 25% जीके और 25% सीडीपी ऐड कर दिया, ये और बड़ी महाभारत हो जाएगी। ठीक है, अब क्योंकि हमने एक बात और उठाई कि 2025 में ये पेपर होगा या फिर नहीं होगा, अगर 2025 में हुआ, स्क्रीनिंग का सब्जेक्ट भी अगर बात कोर्ट में गई, स्क्रीनिंग वालों को जिन्होंने तैयारी की है उनको कुछ एडवांटेज देने की बात हुई, तो वो यही इसी तरीके से एडवांटेज दिया जा सकता है कि भाई 50 नंबर का जो सब्जेक्ट है वो पूछा गया, 25 नंबर उसमें आपसे स्क्रीनिंग वाला पोर्शन पूछ लिया, और 25% उसमें पेडागोगी सीडीपी वगैरह पूछ लिया। ठीक है, ये और अलग तरीका हो जाएगा इस पैटर्न के लिए। अब बात आती है, चलो ये आपने पढ़ा हुआ है, सीडीपी आप लोग पढ़े हुए हो, ये सब चीजें तो आप लोगों के फेवर में ही जाएगी अगर आप लोगों ने सही तरीके से तैयार की। बात आती है सब्जेक्ट की, कि सब्जेक्ट में क्योंकि इंटरव्यू हटाया जा चुका है तो बहुत सारी चीजें आप प्लस माइनस देखोगे। ठीक है, प्लस माइनस क्या देखोगे कि ये जो एग्जाम है, सब्जेक्ट का एग्जाम है, उसमें जो इन्होंने सिलेबस डिसाइड किया, ठीक है, इन्होंने जो सिलेबस डिसाइड किया है वो किस तरीके से किया है? आपके पास 12th +2 बेसिस पे, जिसको हम बेसिक लेवल कहते हैं, प्लस ग्रेजुएशन, और लास्ट में क्या? मास्टर्स लेवल। यहां तक का सिलेबस जितना हमने पिछले पेपर या फिर अलग अलग स्टेट के सब्जेक्ट सिलेबस से एनालिसिस किया, तो जो पूछा जाएगा सब्जेक्ट केवल वो किस तरीके से पूछा जाएगा? मुश्किल पूछा जाएगा, +2, ग्रेजुएशन और मास्टर्स लेवल तक पूछा जाएगा। अब यहाँ पर जो भी पढ़ाने वाले सब्जेक्ट पढ़ने वाले बच्चे हैं, ध्यान रखें वो सब्जेक्ट किस तरीके से पूछेगा। आप लोग जो नेट जेआरएफ वाले बच्चे, ह्यूमैनिटीज़ की बात कर रहा हूँ मैं, नेट जेआरएफ, या फिर जो ह्यूमैनिटीज़ से आउट साइंस साइड वाले भी हैं, अब वो टीचर्स पढ़ा सकते हैं, वो लोग ही पढ़ाएंगे जो लोग क्या है, खुद नेट जेआरएफ है, क्योंकि सब्जेक्ट कहाँ तक का ऐड हो गया? मास्टर्स तक का ऐड हो गया ना। अब क्योंकि 50 क्वेश्चंस हैं, ठीक ठाक मुश्किल बनाएंगे, ठीक ठाक टफनेस बनाएंगे पेपर की, तो इसका सिलेबस जब आएगा उस दिन मैक्सिमम चीजें पता चलेगी। लेकिन अभी तक जो एनालिसिस लगाया जा रहा है और स्टेट के हिसाब से ये यही लगाया जा रहा है, मास्टर्स वाला जो पोर्शन है उसमें ऐड कर दिया जाएगा, जो इस एग्जाम की टफनेस को बढ़ा देगा। ठीक है, क्योंकि एक ही सिंगल एग्जाम है, जैसे आप देखते हो एलटी, डे बाय डे कॉम्प्लेक्स किया उसने एग्जाम को, किया इस बार का एलटी का आप देखें, उसी तरीके से लेक्चरर को भी क्या कर दिया? कॉम्प्लेक्स कर दिया। अगर 50 नंबर का सब्जेक्ट पूछा जाएगा तो उसमें से
20%, 100% मास्टर्स से पूछा जाएगा। मास्टर्स से पूछा जाएगा, अपने आप में चैलेंजिंग हो गया। ठीक है, ये सब चीजें हैं। एग्जाम, अब टाइम कब तक होगा ये एग्जाम, मैंने आप लोगों को पॉसिबिलिटीज बता दी है कि अगर 2025 में होता है ये एग्जाम, अगर कोर्ट नहीं गई बात, कोर्ट बात अभी देखो, मैं एक कोर्ट वाली बात क्यों कह रहा हूं उसके पीछे भी एक रीजन है। हाँ, आपने देखा होगा कि पॉलिटेक्निक लेक्चरर का क्या हुआ, ये जो डेट थी वो डिले हुई, एक केस गया हाई कोर्ट में, उस हाई कोर्ट की जो नेक्स्ट हियरिंग की डेट है अब वो जून में है। ठीक है, नेक्स्ट डेट है जून में, तो ये स्वाभाविक सी बात है कि जून से पहले तो वो पेपर नहीं होगा, अनटिल और अनलेस अगर आयोग एप्लीकेशन देता है किसको, हाई कोर्ट को, कि सर ये एग्जाम कराना इंपॉर्टेंट है, आगे जो भी चेंजेस होंगे या फिर जो भी कोर्ट का डिसीजन होगा वो हम उसको क्या कर देंगे, अमेंड कर देंगे वहां पर, लेकिन अभी इस पेपर को कराया जाना क्या है, बहुत ज्यादा अनिवार्य रूप से है। ठीक, अगर आयोग ही पेपर दे, आयोग ही एप्लीकेशन देता है किसको, आयोग ये एप्लीकेशन देता है हाई कोर्ट को, तभी ये पेपर होगा। अदरवाइज जून में हायरिंग है, जून के बाद ये पोस्टपोन होगा, अगस्त सितंबर अक्टूबर आराम से 2025 आराम से खा देगा। ठीक है, इसीलिए मैं ये बात कह रहा हूं कि अगर हाई कोर्ट में बात जाती है तो नहीं पता हियरिंग कब तक होगी, कब डेट देगी हाई कोर्ट, और उस हिसाब से किस तरीके से क्या किया जाएगा, चेंज किया जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए ये बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बन गई। अब सर क्या करें, लास्ट तो यही है हमारे पास कि सर क्या किया जाए, क्या किया जाए। देखो इंस्टीट्यूट में अब क्या कर रहे हैं हम लोग कि सब्जेक्ट, देखो सब्जेक्ट पढ़ना अपने आप में एक बहुत बड़ी महाभारत है, और कुछ हम कर भी नहीं सकते हैं, हम सब्जेक्ट को तैयार कर सकते हैं। और इस सब्जेक्ट को मैंने आपको कहा कि 12th, ग्रेजुएशन और मास्टर्स के बेसिस पे बनाया जाना है आगे इस पेपर को। तो यहाँ पर जनरली जो पढ़ाने वाले टीचर्स हैं वो सब क्या है, नेट जेआरएफ है। ठीक है, जो आपको एक बहुत अच्छा पैरामीटर देते हैं जिसके अंदर आपका एग्जाम क्या हो जाए, इजीली आपका सब्जेक्ट कवर हो जाए, और हमारे पास कोई और दूसरा ऑप्शन भी नहीं है सब्जेक्ट पढ़ने को छोड़कर। ठीक है, तो नेगेटिव्स जो भी है हमारी लाइफ में उनको साइड रखते हुए हम क्या फोकस करते हैं कि हम अभी सब्जेक्ट को तैयार करें। तो आप लोग अगर, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बहुत सारे स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को बताया कि पैनिक की सिचुएशन में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कॉल किया कि सर सब्जेक्ट कब से शुरू कर रहे हैं, क्योंकि और कुछ तो है नहीं, पॉलिटेक्निक लेक्चरर हट गया, लोअर पीसीएस का हमने भरा नहीं क्योंकि हम टीचिंग की तैयारी कर रहे थे प्रॉपर। तो अब क्या करें, अब ये कर सकते हैं हम केवल सब्जेक्ट। अब ये सब्जेक्ट हमको काम आएगा कहाँ, पॉलिटेक्निक लेक्चरर, देर सवेर अगर ये एग्जाम होगा तो होगा ही, 100% होगा ही, और लेक्चरर का जो एग्जाम होगा वो भी सब्जेक्टिव होगा, हो गई। तो ये हमको यहाँ दोनों जगह काम करेगा। ठीक है, तो इंस्टीट्यूट में द एकलव्य आईएएस एकेडमी में 1 अप्रैल से ये डेमो क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। ठीक है, अगर आप सभी लोग सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं, और साथ साथ मैं यहाँ पर भी मेंशन करूँगा कि जो आपका स्क्रीनिंग का टॉपिक है या फिर आपकी जो स्क्रीनिंग का सिलेबस है उसको भी छोड़ के मत बैठना, संडे को रिवाइज जरूर करना। क्यों, क्योंकि बता दी मैंने आपको सारी सिचुएशंस। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं कि 1 अप्रैल से सब्जेक्ट की क्लासेस शुरू हो रही हैं। ठीक है, अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, बहुत सारे बच्चे अलग अलग सब्जेक्ट्स में इंक्वायरी लेके आए, उनको ध्यान में रखते हुए अलग अलग सब्जेक्ट्स की क्या हो रही है, जितने भी सब्जेक्ट्स आयोग ने दिए हैं आप सभी के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं। बट ध्यान रखें यहाँ पर जो भी फैकल्टी पढ़ाएगी वो नेट जेआरएफ पढ़ाएंगे, क्योंकि उस सिलेबस की बाउंड्रीज को कवर कर पाना एक स्पेसिफिकेशन चाहिए आपको। आप कोई भी नहीं कर सकता उसको, मतलब कर तो देगा लेकिन आपको ऑप्टिमम रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, और इतना टाइम वेस्ट करने के बाद अगर आपको ऑप्टिमम रिजल्ट्स ना मिले तो कुछ फायदा है उसका, कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम अभी अपने सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोग कांटेक्ट करना चाहते हैं तो नीचे कुछ नंबर स्क्रॉल हो रहे हैं, आप वहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। देहरादून में अगर आप हैं तो आप एक बार इंस्टीट्यूट जरूर विजिट कर दीजिए। ठीक है, एक बार इंस्टीट्यूट जरूर विजिट कीजिए, आप यहाँ पर काउंसलिंग कराइए, उसके बाद आपको आइडिया आ जाएगा कि किस तरीके से हम आगे किस तरीके से किन चीज़ों को प्लान कर सकते हैं। ठीक है, तो आज इसको यहीं तक रखते हैं, आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। जो भी नोटिफिकेशन आयोग का आता है उसके हिसाब से आप सभी लोगों को पैनिक बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, पैनिक से आपका समय भी खराब होगा।
ठीक है, एक तरफ आयोग तो कर ही रहा है समय खराब, साथ साथ आप खुद भी अपना समय खराब करने के लिए रिस्पॉन्सिबल बन जाएंगे। ठीक है, तो अपना ध्यान रखें, अपनी तैयारी को अच्छे से करें और हो सके तो एक बार इंस्टीट्यूट विजिट जरूर कर लें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।